जय हिंद दोस्तों, स्वागत है TN के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की भूगोल का तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग, क्लास 10th की ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग कैसा क्वेश्चंस देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और इस चैप्टर से यानी निर्माण उद्योग से आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। आपको इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं। अगर इसका पहले वाले 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे दोनों वीडियो उपलब्ध है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चलिए हम लोग फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। क्या पूछा गया है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो वह है उड़ीसा में। ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि केला के हमने क्या बनाया? डिश। केला का हमने क्या बनाया? डिश। ऐसे याद रख सकते हैं, केला का डिश बनाया। डिश होता है खाने वाला, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है सरकारी। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी। और यहाँ पे कहा गया है कि उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ए JK सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी रेमंड वस्त्र उद्योग। तो ये जो है उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी कैसा है? सरकारी है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाना यानी स्मॉल। ऑप्शन ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसमें से छोटा पैमाने के उद्योग कौन सा? तो वो है खिलौना उद्योग। ऑप्शन सी। खिलौना उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन इसमें क्या कहा गया? उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए पेट्रोल रसायन, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी चितरंजन लोकोमोटिव। तो उपभोक्ता उद्योग इसमें से कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा चीनी उद्योग, क्योंकि हम लोग चीनी को क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, ये किसी दूसरे देश की सहायता से खोला जाता है। और वो कौन सा देश रहता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी USA। तो किस देश की सहायता से लगता है बोकारो इस्पात संयंत्र? वो लगता है रूस की सहायता से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? देखिए, कच्चा माल क्या होता है कि जिस वस्तु को निर्माण करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल होता है, चीनी बनाने के लिए गन्ना का इस्तेमाल होता है ना। तो इसी तरह से चीनी के लिए कच्चा माल क्या होगा? गन्ना होगा। कपड़े के लिए कच्चा माल क्या होगा? कपास होगा, क्योंकि कपास से रुई बनती है, रुई से धागे से कपड़े बनते हैं, है ना। तो कपड़े के लिए कच्चा माल कपास। तो उसी तरह से सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? तो वो होता है चूना पत्थर। सीमेंट का निर्माण किससे होती है? चूना पत्थर से होती है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का पूछा गया कि प्रथम वह कौन सा लौह इस्पात उद्योग है? ए भारतीय लौह और इस्पात कंपनी,
बी बोकारो स्टील सिटी, सी टाटा लौह और इस्पात कंपनी जिसको कहते हैं टिस्को, ऑप्शन डी विश्वेश्वरैया लौह इस्पात प्लांट। तो इस यहाँ पे कहा गया कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है, लौह इस्पात। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी टिस्को, ऑप्शन सी टिस्को, टाटा एंड इस्पात कंपनी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी टाटा कंपनी की स्थापना कब होती है। ऑप्शन ए 1854 में, बी 1907 में, सी 1915 में, डी 1923 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होती है, तो वो होती है 1907 में, ऑप्शन बी 1907 में। इसी समय कांग्रेस 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। ये हमें पढ़ना है हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है, कृषि आधारित नहीं है। कह रहा है कि निम्न में कौन उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी उसके लिए कच्चे माल कृषि से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी जूट या कागज उद्योग। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए, चूना पत्थर। इसके लिए कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर, और चूना पत्थर हमें कृषि से प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। देखिए सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए और कपास किसान उगाते हैं, तो ये कृषि पर आधारित होगा। चीनी उद्योग के लिए गन्ना चाहिए, कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना, और गन्ना कौन उगाते हैं, किसान उगाते हैं, तो ये भी कैसा उद्योग होगा, कृषि आधारित उद्योग होगा। जूट का बोरा जो भैंस को उड़ाया जाता है वो है ना, तो उसके लिए भी कौन करते हैं, किसान। तो ये तीनों कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग ये कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, नेपा नगर प्रसिद्ध है। ये जो नेपा नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चीनी के लिए, बी सीमेंट के लिए, सी अखबारी कागज के लिए, डी सूती कपड़े के लिए। तो ये है नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। जो न्यूज़पेपर बनता है उसके कागज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। कौन, नेपा नगर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ये क्या करा, सिंदरी, ए सीमेंट उद्योग, बी उर्वरक उद्योग, सी लौह उद्योग, डी सूती वस्त्र उद्योग। तो सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, तो वह है उर्वरक उद्योग के लिए, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सिलिकॉन शहर के नाम से, देखिए सिलिकॉन शहर उसे कहा जाता है जहाँ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण होता है, जैसे मोबाइल, टीवी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जिस शहर में सबसे अधिक निर्माण होते हैं उसी को क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन शहर। तो सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वह है बेंगलुरु। और भारत का भी सिलिकॉन शहर किसको कहते हैं, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बेंगलोर को कहा जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। ये तो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चंस। कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ये तो कृषि पर आधारित है क्योंकि गन्ना कौन उगाते हैं, कृषि किसान। ऑप्शन बी जूट उद्योग, ये भी कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, ये तीनों किस पे आधारित है, तो कृषि पर। लेकिन सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है क्योंकि सीमेंट के लिए कच्चा माल चूना पत्थर होता है और चूना पत्थर कोई किसान उगाता नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, 13 के डी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, कौन सी मिल, द पेपर मिल। ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी चीन में, डी इंग्लैंड में। तो विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ होती है, जर्मनी में होती है। जर्मनी में मिल लगा था पेपर के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। भोपाल में
एक अंदर अंदर पाइप जाती है जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है, वहीं पाइप क्या हो जाती है, लीक कर जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसको कहते हैं भोपाल त्रासदी। और ये भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों स्थापित किया गया था। ए, मुंबई एक पतन है, पतन मतलब होता है बंदरगाह, क्या होता है, बंदरगाह। और बंदरगाह उसे कहा जाता है जहाँ पे पानी वाले बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं। जैसे बस के लिए क्या होता है, बस स्टैंड होता है, तो पानी वाली नावों के लिए क्या होता है, बंदरगाह होता है ना। तो ऑप्शन बी में देखते हैं, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, बिल्कुल सही। सी, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। हाँ भैया, जो भी कमाने जाते थे कहता था कि मुंबई जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पूंजी अधिक है, वहाँ पैसे अधिक हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 16 का डी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ये तो क्वेश्चन देखते आ रहे हैं कि चूना पत्थर किस में उपयोग होता है, तो वो होता है सीमेंट में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी चीनी को उत्पादन करने में सबसे प्रथम राज्य कौन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, डी गोवा। चीनी का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। और प्रथम स्थान कौन कौन रखता है, गेहूं में, गेहूं में भी प्रथम स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोई से बनाया जाता है। अंगोरा ऊन किस जानवर के रुए से बनाया जाता है। ऑप्शन ए भेड़, बी खरगोश, सी शेर, डी भालू। तो किस के रुई से बनाई जाती है, खरगोश के रुई से। अंगोरा जो ऊन होता है खरगोश के रुई से बनाई जाती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पश्मीना ऊन किस जानवर की रुई से बनाया जाता है। पश्मीना ऊन कहा गया, ऑप्शन ए भेड़, बी खरगोश, सी शेर, डी भालू। तो किसकी रुई से, तो भेड़ की रुई से पश्मीना बनाई जाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है। भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। ऑप्शन ए टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन बी इसको, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्थापना होती है। भारत में सबसे पहला जो कारखाने लगता है वो कौन लगती है, टिस्को, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, है ना। तो जो सबसे पहले लगाया हुआ सबसे पुराना होगा, है ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। देखिए सूती वस्त्र उत्पादन करने में कौन सा सबसे प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए कानपुर, बी कोलकाता, सी कोयम्बटूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम स्थान पे कौन है, कोलकाता। सूती वस्त्र उत्पादन में एकदम अग्रणी है, यानी प्रथम स्थान पे कौन, कोलकाता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। क्या कहा गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी झांसी, सी चेन्नई, डी पटना। तो एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो वह है बेंगलुरु में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। ए वाराणसी, बी कपूरथला, सी जमालपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना कौन सा, जमालपुर है, ऑप्शन सी। पूरे एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप यानी रेलवे के लिए वर्कशॉप कौन है, जमालपुर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनाई जाती है। कितने टन रस से, तो 10 टन रस से। ऑप्शन ए 10 टन, बी 1 टन, सी 2 टन, डी 5 टन। इसमें क्या कहा गया कि 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है, कितनी चीनी बनती है, 1 टन बनता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 10 टन अगर रस है केतारी का यानी गन्ने का, तो उससे कितने टन चीनी बनेगी, 1 टन बनेगा, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे मालों पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? ए मनपसंद उद्योग, बी फुटलूस उद्योग, सी हैंडलूम उद्योग, डी पावरलूम उद्योग। तो वो कौन सा उद्योग कहलाता है? वो कहलाता है फुटलूस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? छोटे पैमाने का एक उद्योग है। ए चुन्नी उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी गुड़ी उद्योग मीठा जिसको कहते हैं, डी सूती वस्त्र उद्योग। इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वह है गुड़ उद्योग, मिठा उद्योग। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषण मतलब होता है गहना, जो सोना चांदी का गहना पहना जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? आभूषण कहा जाता है। तो आभूषण निर्माण करना यानी गहने का निर्माण करना किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? ए हल्के उद्योग, बी भारी उद्योग, सी छोटे पैमाने का उद्योग, डी सार्वजनिक। तो ये क्या होता है? छोटे पैमाने का उद्योग है। ये सब छोटे छोटे दुकानें लगाकर कार्य किया जाता है, इसलिए ये कैसा है? उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क, ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है कि लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, एक होता है सीडेराइट। सीडेराइट ये तीनों किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। तो इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। ऑप्शन सी दोनों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।